एक लाइन में अगर बयान किया जाए तो एक्वेरियंस के लिए 2024 कई तरह से खुशखबरियाँ, आसाइशें, आसानियाँ, कामयाबियाँ लाने वाला है। आपका रूलिंग प्लैनेट अभी से डायरेक्ट है एंड उसके डायरेक्ट होने का दौरानिया तकरीबन जून की 29 तारीख तक चलेगा। ये एक पॉजिटिव फेज़ होगा 2024 का पहले 6 महीनों में, जो आपकी सलाहियतों को ग्रोथ देगा। अगर सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट हो तो वो आपको तंग नहीं करता। इन माई ओपिनियन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं तो सैटर्न तंग नहीं करता, बल्कि आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह बनता है। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। हर साल शुरू होने से पहले एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हम लोग उस साल का एनालिसिस देते हैं। अब 2024 की आमद है। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जो मैं इस वक्त इस वीडियो में डिफ़ाइन करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें जो जर्नल्स ही हैं उन्हें मैं रद्द भी करूँगा एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बट एक लाइन में अगर बयान किया जाए तो एक्वेरियंस के लिए 2024 कई तरह से खुशखबरियाँ, आसाइशें, आसानियाँ, कामयाबियाँ लाने वाला है। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट अभी से डायरेक्ट है एंड उसके डायरेक्ट होने का दौरानिया तकरीबन जून की 29 तारीख तक चलेगा। ये एक पॉजिटिव फेज़ होगा 2024 का पहले 6 महीनों में, जो आपकी सलाहियतों को ग्रोथ देगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त सेकंड एंगल पर से गुजर रहा है। इसके बारे में कई एस्ट्रोलॉजर की डिफरेंट राय है। वो ये कहते हैं कि एक्वेरियंस भी 60 में जाते हैं अगर वो सैटर्न सेकंड हाउस में हो। कोई एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर, वो ये कहते हैं कि अगर सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट हो तो वो आपको तंग नहीं करता। इन माय ओपिनियन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं तो सैटर्न तंग नहीं करता, बल्कि आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह बनता है, बुरी आदतों के ख़ात्मे की वजह बनता है, बिलीव्स की पुख्तगी की वजह बनता है, संजीदगी की वजह बनता है, एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करता है एंड जजमेंटल एबिलिटीज़ क्रिएट करता है। बट अगर आप वीक एक्वेरियंस हैं तो फिर ये आपके लिए अखराजात की वजह बनता है, बीमारियों की वजह बनता है एंड साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की वजह बनता है। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। जिन दिनों आप किसी एस्ट्रोलॉजर से सुने कि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में डायरेक्ट है और उन दिनों आप साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो रहे हों, ज़्यादा बीमार रहते हों, लेथार्जिक हों, सेंसिटिव हों, ओवर थिंकिंग करते हों, तो फिर आप ये बात जज कर सकते हैं कि यू आर अ लिटिल बिट वीक एक्वेरियस। बट अगर आप सुन रहे हैं कि सैटर्न जो है वो डायरेक्ट है, सेकंड हाउस में है, लेकिन आप ओके चल रहे हैं, मनी मेकिंग कर रहे हैं, रिलेशंस बन रहे हैं, सेहत ठीक है एंड अदरवाइज भी कामयाबी हैं, तो दैट मीन्स कि किसी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं, यू आर अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस। इस वक्त ये आपके सेकंड एंगल पर है। बाय माय ओपिनियन इट इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर द स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस। आप रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। जिन कामों में आपका बहुत तजर्बा है उन कामों को बेधड़क होकर करिए। जिन कामों की इब्तदा और इंतहा आपके हाथ में है, आपको पता है कि चीज़ें कैसे डील करनी है, प्लान्स कैसे बनाने हैं, उन्हें अमली इकदामात कैसे करने हैं, फिर उनका रिज़ल्ट किस तरह आएगा एंड उससे आप सेटिस्फाई हैं, वो काम कर जाइए। ऐसे कामों से ज़रा सा आपको मोहतात रहना चाहिए जिन कामों में आपको या तो अभी तजर्बा नहीं है, या आपको उसकी बारीकियां भी पता नहीं है, या आपको उसके एंड रिज़ल्ट्स का नहीं पता, एंड डिपेंड भी आपको दूसरों पर करना पड़ता है। उन चीज़ों से अभी थोड़ा सा गुरेज करिए। इस साल वीनस रेट्रोग्रेड नहीं होगा एक्वेरियंस आपके लिए, एंड वीनस आपके लिए लग्जरीज़ का प्लैनेट है, हायर एजुकेशन का प्लैनेट है, लव लाइफ का प्लैनेट है, रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है, प्लेजर्स का, ईटिंग हैबिट्स का और दीगर जो प्लेजर्स होते हैं लाइक मौसमों का अच्छा लगना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, इन सब का प्लैनेट है। तो ये पूरा साल कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, रेट्रोग्रेड होगा ही नहीं। इस साल सूरज आपके यहाँ 12वें घर से शुरू करेगा अपना सफ़र। तकरीबन 23 जनवरी से सो ऑन, फिर थ्रू आउट ईयर आप अच्छे ही रहेंगे। 1 जनवरी को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, वो आपके चौथे घर में डायरेक्ट होगा। आपके लिए टीम वर्क प्रोसेसेस, आपके लिए लकी फैक्टर्स, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, आपके बिहेवियर्स, आपकी पब्लिक इमेज, ये सब बेहतर होगी।
मुख्तलिफ अंदाज से ये साल कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा कमज़ोर, लेकिन ज़्यादातर पावरफुल रहेगा। 3 महीने मरकरी ने मुख्तलिफ टाइमों पर रेट्रोग्रेड रहना है, अप्रैल में, अगस्त में एंड नवंबर में, 25-25 दिन के लिए। मैं ये सादा लफ्ज़ों में बयान करता हूँ कि जब आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छा हो, जब आपका जुपिटर अच्छा हो, जब आपका सन अच्छा हो, तो इतनी नेचुरल एबिलिटी मुयस्सर होती है कि अगर कोई दीगर प्लैनेट्स आपको सपोर्ट नहीं भी करते, तब भी आप अपनी शख्सियत को रोबदार, बावकार, इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ लेकर चल सकेंगे। तब भी आपके जो सपोर्टिव टैलेंट है वो आपके कैरियर को स्टेबल रखेगा। तब भी आप प्लेजेंट रहेंगे, तब भी आप हेल्दी रहेंगे। अब जब इतनी चीज़ें मुयस्सर हों तो दीगर एजेंडाज़ ऑफ लाइफ जो आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या अपनी ज़ात के लिए, वो आप खुश उसलूबी निभा सकेंगे। तो आप इस साल, दिस इज़ माई स्टेटमेंट ओके एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, इस साल आप ये रोना रो नहीं सकते कि मैं गर्दिश अय्याम में फंसा हुआ हूँ, मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। लाइफ पार्टनरशिप से लेकर बिजनेस तक के सब मामलात ऑन हैं, ओके हैं, प्रोडक्टिव है। छोटे छोटे बैड पैच आएंगे, सबसे बड़ा बैड पैच 3 महीने का होगा, इससे ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे, 3.5-4 महीने का भी हो सकता है। लेकिन अगर 10 महीने किसी को अच्छे मिलें या 9 महीने किसी को अच्छे मिलें और उसमें से 3 महीने किसी वजह से कमज़ोर भी मिलें, वो भी मुख्तलिफ टाइमों पर लगातार नहीं, मुझे लगता है कि आपको शिकस्त नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई एक्वेरियस अपनी तबीयत में ग्रानी देखे, अपने जहन में इंतशार देखे, अपने जज्बात में कमी देखे, अपनी सेहत में उलझन देखे, तो उसे बहरहाल कुछ थोड़ी बहुत रेमेडीज़ इख्तियार कर लेनी चाहिए। मजहबी तौर पर सूरह शम्स का पढ़ना आपके रिश्तों में खैर और बरकत, इत्तफाक पैदा करेगा। सूरह शम्स का पढ़ना आपके लिए उन खराबियों को आपकी ज़ात से दूर रखेगा जो आप ख़ुद अपने लिए पैदा कर लेते हैं। सूरह शम्स का पढ़ना बरकत लाएगा। बरकत किसी भी चीज़ में आ जाए तो वो चीज़ बढ़ती है, फिर कम नहीं होती, चाहे वो आजिज़ी इनकसारी हो, चाहे वो माली फ़वाइद हों, चाहे वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो, वो फिर बढ़ती है। साइंटिफिकली अगर आप ब्लू सफ़ायर पहनते हैं तो ये एक प्रॉपर स्टोन है जो आपकी, अगर आप वीक एक्वेरियस हैं तब भी मदद करेगा, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेगा, उसकी केमिस्ट्री आपके लिए फेवरेबल होगी एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहते हैं जो आपके अपने अंदर की सलाहियतें उन्हें इन्हेंस करना, नई सलाहियत पैदा नहीं करता कैटलिस्ट। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत ही कमज़ोर हैं तो वो ताकत पैदा कर दे। अगर आपके अंदर ऑलरेडी ताकत थी, छिन गई थी, तो वो उसे बढ़ा देता है दोबारा। मतलब सर ये इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्रीटमेंट के जो चीज़ें आपके अंदर काम कर रही हैं उन्हीं चीज़ों को बढ़ा दे। मिसाल के तौर पर कोई आदमी जीनियस था लेकिन फिर स्लो हो गया, तो क्योंकि उसके अंदर सिस्टम जीनियस मौजूद है तो उसे बढ़ा देगा। रोमांटिक था फिर ड्राई हो गया तो उसके अंदर सिस्टम रोमांस का मौजूद है, वो उसे बढ़ा देगा। एंड इसी तरह दीगर शोबे तालीम के हो गए या फिर मूड के हो गए या फिर स्पिरिचुअल साइड के, उसको थोड़ा इन्हेंस करता है। तो सूरह शम्स एंड ब्लू सफ़ायर दोनों इकट्ठे आप अगर परफॉर्म करेंगे तो मुझे लगता है 2024 आपके लिए एक यादगार साल साबित होगा। इसमें आप अपनी शख्सियत को अचीव कर सकते हैं, फैमिली वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, कैरियर अचीवमेंट्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं, औलाद के लिए इक़दामात कर सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप के लिए इक़दामात कर सकते हैं, फैमिली वेलफेयर और भी बहुत सारी चीज़ें जिनमें आपको फ्यूचर सिक्योर होता हुआ नज़र आए। ये वक्त या ये मौक़े ज़ाया करने वाले नहीं हैं एक्वेरियंस। कमर कस लीजिए, 2024 आपके लिए मसरूफ़ियत का साल है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वक्त की कमी की वजह से बातों को यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ीद मुझे जैसे ही फ़ुर्सत मिली मैं ज़रूर मज़ीद इस पर अपनी राय दूँगा। स्टोन नेचुरल पहना करें, सिंथेटिक या ग्लास फिनिश या हीटेड स्टोन्स को अवॉइड करें, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आपके पैसों का ज़िया है। अगर आप स्टोन बाय करने का ख़ुद तजर्बा रखते हैं तो अच्छी जगहों से बाय करिए। अगर आप ख़ुद तजर्बा नहीं रखते तो एस्ट्रोजेम्स ने, हमारी फर्म ने आपके लिए ये मुश्किल थोड़ी आसान की है। हमने हर मुल्क में जहाँ जहाँ से स्टोन हम बाय करते थे वहाँ अपने प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट जिनकी रेपुटेशन वर्ल्ड लेवल की थी उन्हें हायर किया एंड उन्हीं के थ्रू स्टोन कैटेगरीज़ एंड स्टोन बाइंग की एंड अपनी इन्वेंट्री क्रिएट की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। 3 कैटेगरीज़ हमने डिफ़ाइन की हैं, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से स्टोन एतमाद से बाय कर सकते हैं।
ये हफ़्ता मैं वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश ना कर सका, जबकि ये इम्पॉर्टेंट वीक था। बहुत सारी मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं अगले 7-8 दिनों में, लेकिन मैंने इस हफ़्ते आपके लिए 2024 की इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ आप एप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। एंड अगर इस इन्फॉर्मेशन ने आपको 2024 के समझने में एक्वेरियस नेचर किन किन महीनों ग्रोथ करेगी समझने में मदद दी हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।